पैसों का भी बैकग्राउंड ठीक नहीं था, घर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि 10वीं पास हो ना मेरे को कोई। मेरे कहा कि मेरे जो दोस्त रहे ना बहुत अच्छे बने मेरे। मैंने 2 साल के समतम लेबर का काम किया, लेबर मिस्त्री के साथ, और 1 साल मैंने लेबर वेटर का काम किया और रोटी वोटी बनाता, सब्जी बनाता रहा। आपकी करंट अफेयर्स है कैसी जीके की क्लास चलती रहती थी। ये जब मैंने तैयारी की थी 2017-16 में, तो लड़का एक 8 में पढ़ता था, एक 10 में। मैं उनसे मैथ सीखता था। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्हें एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के खाया हुआ, हमेशा काम करती रहती थी। कोई भी जाएगा 1000-500 रुपये भेज दे देंगे कि गाँव से जा रही हूँ शहर, तो ले जाना। अच्छी बात लिया पूरे घर का, पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठाया, सबके साथ मान लो मिल के। फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी। उनके हाथ में मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया कि जो तो वो करे जो क्या होता। मैंने कहा इसी को नौकरी कहते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और अद्भुत सफलता की कहानी में, गाथा में। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान नरेंद्र जी। नरेंद्र जी उत्तर प्रदेश की वीरों की धरती बुंदेलखंड के महोबा से आने वाले हैं। आला उदल की जमीन से रहने वाले हैं। तो अब जानेंगे नरेंद्र जी से उनकी इस सफलता के संघर्ष की। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र जी से उनके बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले नरेंद्र जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस सेशन में। आप अपने बारे में कुछ जानकारी बच्चों को जरूर बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम नरेंद्र परिहार, मैं बुंदेलखंड के झांसी महोबा का रहने वाला हूं और मैं इस समय दिल्ली पुलिस न्यू पुलिस लाइन के मैं स्थित हूं। मैंने 2020 दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और ऑनलाइन तैयारी की। और विवेक सर और एग्जामपुर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को यहाँ तक इस पोजीशन तक पहुँचाया। उनका दिल से बस हमेशा आप ऐसे तरक्की करें। देखिए, मैं जो आज आपको नरेंद्र जी से मिलवा रहा हूं उसमें सबसे बड़ा ना नरेंद्र जी का जो एक बैकग्राउंड है और नरेंद्र जी जिस क्षेत्र से आते हैं उनका जो संघर्ष है ना वो बहुत अधिक है। इसलिए मुझे मतलब लगा कि मैं क्यों ना आपको नरेंद्र जी से मिलवाऊं। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि जो पिताजी हैं आपके वो क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, मतलब कैसे आपको ये गवर्नमेंट नौकरी करने का ये एक दिमाग में ख्याल आया। पिताजी तो मेरे एक थाने में चौकीदार हैं और माताजी ने बहुत ज़्यादा मेरे को संघर्ष किया, मेरे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। और जो भी हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की उसके बाद, और गुरुओं के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बढ़िया। तो अभी मैं आपसे और जानूंगा कि जैसे जब आपने कब से सोचा, जैसे आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया है, क्या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है? सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ी ठीक ना था तो मैंने 12वीं पास की है, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी काफ़ी जिम्मेदारी थी तो मेरे को इधर उधर काम करना पड़ा। तो आपने कब ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में कब से सोचा कि भाई मैं तो अब गवर्नमेंट जॉब करूंगा? सर प्राइवेट काम करता था तो उसमें थोड़ी कहा था कि इधर उधर बहुत सी ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसके बाद मैंने 2016 से फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्या ना कुछ पुलिस की तैयारी करूं या आर्मी की। तो फिर मेरे को लगा 2017 और 16 मेरा ऐसे ही चला गया। फिर मैं 18 से आपकी ही तैयारी में मान लो मोटिवेशन मिला जब आप ऑनलाइन आए। ऑनलाइन से ही मेरा 18, 19, 20 बहुत अच्छा गया। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप इससे पहले प्राइवेट जॉब करते, तो प्राइवेट में आपने किन किन क्षेत्रों में अभी तक नौकरियां की हैं? मैंने 2 साल के समतम लेबर का काम किया, लेबर मिस्त्री के साथ, और 1 साल मैंने लेबर वेटर का काम किया, और एक सब। आप देख रहे हैं, ये मतलब सोचना चाहिए। हम लोग जैसे हार मान लेते हैं, आप में से बहुत सारे कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। लेबर, वेटर, उसके बाद में सिक्योरिटी, तब अपने पढ़ने के लिए समय निकालना, तब खुद को मोटिवेट रखना, दुनिया को आगे निकलते देखना, फिर उससे कंपीट करना, और फिर अपने भारत की सबसे टॉप पुलिस जिसे माना जाता है दिल्ली पुलिस में वर्दी पहनकर अपने घर को गौरवान्वित करने का ये जो एक सोचिए कैसी फिल्मों की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी, ये रियल स्टोरी किसी व्यक्ति के साथ गुजरे तो आपको कैसा महसूस होता है। तो जैसे आपकी जो स्टडी थी उसमें जैसे आप काम भी करते थे दिन में, तो कितने घंटे आप लगभग दे पाते थे?
क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। 17 बोले मेरा 16 तो ऐसे गया, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाया उस समय, जो ऑनलाइन वगैरह नहीं था तो मेरे को समझ में नहीं आता था, ऑफलाइन पढ़ता था जहाँ से मैं। इसके बाद 17 में क्या हुआ कि जो 10 और 12 के लड़के थे तो उनसे फिर मैं मैथ रजिस्टर पे पूछता रहता, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैं सिर्फ ये जानता था कि जी के होती है, मेरे को ना ये पता था कि रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, क्या आएगा, और मैथ भी जानता था। तो फिर मैंने मैथ है उन लोगों से पढ़ी। फिर 17 में मैंने काम मान लो कि तक करता था होटल में। इसके बाद मेरा 18 में जब से ऑनलाइन चालू आई है, और सबसे बड़ा योगदान है आपका कि इसके पहले कोई सा ना तो कोई फ्री में कोई क्लासें देता था ना कोई देता था। आज जब से आप आए हो मेरे लिए तुरक्का का साबित हुए हो मान लो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब कितने घंटे निकाल लेते थे अपने काम में, फिर भी मतलब वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन भी? काम तो ऐसा था कि 10-12 घंटा प्राइवेट जॉब, इसके बाद कम से कम 4 घंटे 5 घंटे दे पाना पढ़ाई में, इतना ही हो पाता था। तो कहने का अर्थ है कि उन्हीं कि आप पूरे दिन भी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से, मन से, लगन से आप 4 घंटे भी दे रहे हैं तो मतलब वो भी काफी है, लेकिन वो उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए फिर। हाँ सर, ईमानदारी से पढ़ा है। और जब भी मान लो खाना भी बनाता था तो ब्लूटूथ लगा लेता था, और रोटी वोटी बनाता, सब्जी बनाता रहा, आपकी करंट अफेयर्स है कैसी जीके की क्लास चलती रहती थी, और जब मैथ की बैठ के लेता था। भाई बहुत अच्छे। अब मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे जब आपका मतलब दिल्ली पुलिस का, जैसे भी मैं नरेंद्र जी के बारे में बताऊं कि जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म बहुत कम लोग भरते हैं पहली बात तो, और सिलेक्शन तो और कम लोग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को सोचा जाता है कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अपने हरियाणा के लोग ज्यादा इसके फॉर्म भरते हैं। तो आपके जब आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ तो मुझे लगता है कि आप अपने गांव आसपास के इलाके में इकलौते होंगे जिसका दिल्ली पुलिस में हुआ होगा। वैसे तो मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट में अकेला हूँ, लेकिन एक लड़की भी है, उन्होंने भी आपकी क्लास देखी, क्योंकि मेरे को भी मिली थी तो बता रही थी कि हमने भी ऑनलाइन तैयारी की थी, और कि मैं अपने ज़िले से मैं अकेला हूँ। अब इनको कैसे पता चला कि जिले से अकेले? क्योंकि एसएसपी ऑफिस में जाते हैं ना, वो लेटर वगैरह जो जाते हैं तो एसपी साहब बुलाते हैं तो बता देते हैं। बता दे, और वहाँ एसडीएम के साइन हुए थे ना तहसील पे, तो वो उसी दिन वहीं थी, तो हमने दोनों के साथ एक साथ साइन हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर जैसे जब आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, फिर आपने इसका सिलेक्शन लिया, तो जब आपका रिजल्ट आया फाइनल, सबसे पहले आपने घर में किसको बताया? सबसे पहले मम्मी ने कहा कि 9-10 बजे सो जाती, क्योंकि रिजल्ट तो आया था 9:30 बजे 15 मार्च को। हाँ। लेकिन मेरे पास रिजल्ट आया, मैं क्योंकि खाना बना रहा था ना, हाँ। तो पहले दिन भर देख रहा था यूट्यूब पे, गया भी आ रहा, तो मेरे 1 घंटा मैंने लगा दिया। फिर 10:30 बजे खाना आना, मैंने कहा खा लूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। जैसे ही आया तो मैंने 4-5 बार फ़ोन किया घर पर, फिर मम्मी को बताया, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, तो उनको पता नहीं था कि रिजल्ट क्या होता। मैंने बताया दिल्ली पुलिस में हो गया अभी रहने का, वो करे ठीक है। तो फिर इसके बाद सवेरे तो कोचिंग मान लो वो यूट्यूब पे सब देखने लगते, फिर उन्होंने बताया कैसे कहा, मैंने कहा देखो मान लो जैसे हो गया। फिर और जब मतलब जॉइनिंग लेटर आया तो मम्मी जी और पापा जी की क्या प्रतिक्रिया आती है आपको? सर जैसे मेरे को जॉइनिंग लेटर यहाँ का है, दिल्ली में लेने आना पड़ता है। हाँ। तो मैं जॉइनिंग लेटर लेने आया, तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और 9-10 महीने की ट्रेनिंग है, 1 साल लग जाएंगे। तो मम्मी कह रही पहले हमसे मिल के जाओ। तो फिर मैं घर गया, उनसे मिला, आशीर्वाद लिया पूरे घर का, पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठाया, सबके साथ मान लो मिल के। फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी। उनके हाथ में मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया कि जो तो वो करे जो क्या होता। मैंने कहा इसी को नौकरी कहते। क्योंकि मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं एक अपने परिवार में मैं ही अकेला हूँ कि जो मैं 12वीं पास हूँ, अभी कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं। मेरे बड़े पापा के देखिए, ये होती है सरकारी जॉब की, पूरी परिवार की दशा बदल जाती है। आज वो माता जी कितना गर्व करती होंगी, कितने मतलब गर्व से अपने गांव में, अपने समाज में रहती होंगी कि उनका जो बेटा है, उनका जो लाडला है, आज देश की सेवा कर रहा है वर्दी पहनकर। भाई ये जो बात है ना, मन खुश कर दिया इसने। वैसे तो सर मेरे गांव में काफ़ी लोग पुलिस में भी हैं, कुछ रेलवे में हैं, लेकिन मैन जो कहते हैं ना कि तुमने मेहनत करी है, हमें तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने आप में बहुत मेहनती करी है हर चीज़ से। मान लो एक तो तुम्हारा मान लो पैसों का भी बैकग्राउंड ठीक नहीं था, घर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि 10वीं पास हो ना। मेरे को कोई मेरे कहा कि मेरे जो दोस्त रहे ना बहुत अच्छे बने मेरे, जिसने भी मेरी मदद करी। इलाहाबाद में भी पढ़े मेरे दोस्त है, झांसी में भी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया, तन मन हर धर्म। मतलब देख रहे हैं कि जिंदगी में जब आप संघर्ष में होते हैं तो दोस्तों का, इसलिए हमेशा संगति और दोस्ती बहुत पहचान कर, और अगर किसी को अच्छे मिल गए जैसे नरेंद्र जी को मिले तो फिर लाइफ चेंजिंग हो जाती है, मजा आ जाता है। मेरे को विश्वास था कि मेरी दीदी को, मम्मी को बहुत विश्वास था कि तुम हो जाओगे। दोस्तों को यही रहता था कि हमें जब तुम्हें इतना पता है कि तुम इतना बैकग्राउंड आए हो तो आज नहीं तो कल हो जाओगे, लगे रहना। हाँ, लगे रहना। ऐसी मेरे पास बहुत सारी एक अपना हमारे एक सर हैं, उनके साथ एक लड़का रहता था,
मतलब वो उनका खाना वगैरह बना देता था और बाकी अपने उसी में उनके यहाँ रह जाता था, पढ़ लेता था, उसका हो गया। तो ऐसे बच्चे निकाल लेते हैं। कुलदीप आए थे आपके यहाँ, मैंने उनका बहुत इम्प्रेस मिला मेरे को देख के। एक वो बहन आई थी, हाँ, एक मैम आई थी, हाँ जी, हाँ जी। उनका मेरे को उनसे बहुत मोटिवेशन मिला था कि आज नहीं कल मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि कल मैं विवेक सर के बगल पे बैठ सकूं। और मैं 1.5 साल से ही मान लो लगा था कि मेरे को मैं विवेक सर, क्योंकि मैंने जो आपकी रियल लाइफ देखी ना 2017 के लास्ट से और 2022 तक, 21 तक तो देखिए, 22 में तो मेरी ट्रेनिंग रही तो मैंने इतना नहीं वो देख पाया हूँ, नहीं मोबाइल मिलते थे चलाने को। लेकिन मेरे मेन गुरु आप ही हो कि मम्मी पापा, मम्मी मेरी दीदी के आप भाई बहुत बढ़िया। और दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान। भाई आप नरेंद्र जी की तरफ से, मैं जो आप इनके दोस्तों सभी को, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप जैसे ही जो लोग हैं बहुत कम बचे हैं कि जो दोस्ती को आजकल मानते हैं। नहीं तो आजकल तो दोस्ती गले मिलके छुरा घोंपने वाली होगी, बट ऐसे आप दोस्त हैं, इसका मतलब संसार में भी अच्छा ही जिंदा है। मेरे कुछ दोस्त अभी रह गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरी भी उनसे भगवान से बहुत, मैं उनको हर उनको संडे वगैरह जब मैं टाइम मिलता है मैं उनको कॉल करके रहता हूँ कि भाई जब मेरा हो गया ना तो तुम्हारा 100% होगा। भाई वाह, बहुत शाबाश, एक बार इसके लिए तो ताली बनती है भाई, वाह। मेरा शायद हो गया तो तुम्हारा भी होगा, तुम लगे रहना, क्योंकि मैं वो हर चीज़, अब तो मेरी जॉब लग गई, हर चीज़ की मान लो देता हुआ करता हूँ, वो बात भी करता रहता है, जी चीज़ आई सेट पेपर कितनी घंटे लगा रहे, सॉल्यूशन क्या हो रही, मान लो। इससे उनको भी मोटिवेशन मिलता होगा। देखो दोस्ती कैसी निभा रहे हैं, जबकि लोग लगने के बाद में भूल जाते हैं। मैं नहीं रहा कि जैसे जो लड़का ये, जब मैंने तैयारी की थी 2017-16 में, तो लड़का एक 8 में पढ़ता था, एक 10 में, मैं उनसे मैथ सीखता था, तो मेरे को लड़के कहते थे यार तो उनसे, मैंने कहा था मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे को शिक्षा चाहिए, चाहे बड़े से मिले चाहे छोटे से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमें छोटे सिखा देते हैं, अच्छा सिखा देते हैं अगर उनको आती है। हाँ, तो मैंने उनसे भी मान लो सीखा, फिर मेरे को लगा रहा बराबर, तो मेरे को फिर कैलकुलेशन वगैरह आने लगी, तो फिर वो ईमानदारी थी ना आपके अंदर, कुछ अलग थी। सर 3 साल ऐसे रही कि मैंने कभी सेट पेपर बंद नहीं किया। आप कभी रहे तो क्लासें चल रही, वो क्लास में मान लो टाइम नहीं ज़्यादा मिल पाता था, तो जब खाना बना रहा हूँ या छत पर टहल रहा हूँ तो ईयरफोन लगाई ब्लूटूथ, उससे बाकी मैथ रीजनिंग अपनी उस पर लगाता रहता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, ना कभी ऐसी छुट्टी, जैसे दिवाली पर गया तो 1 या 1.5 दिन जाता था, साल में 6-6 महीने नहीं जाता था घर। ये सोच लिया था कि कुछ तो बन के दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस होटल में काम करता था उस होटल में गया वर्दी पहन के, तो उनको लगा कि हाँ नरेंद्र तुमने बहुत कुछ किया। ये कितना मतलब अपने आप में मोटिवेशन है, बहुत कुछ सीखोगे आप आज नरेंद्र जी के इस संघर्ष की कहानी से। तो मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे अब आप दिल्ली पुलिस में लग गए हैं, तो आपके प्रति जो आपके गांव वालों के विचार थे, माता पिता के तो विचार मैंने जाने, गांव वालों के विचारों में कैसे परिवर्तन आया? गांव वालों को अब तो ये है कि अब तो लोग बाग बहुत बाहर भेजने लगे, मेरे से भी जो मिलते हैं तो बताते हैं कि उनसे मिल लो, तैयारी मैंने उन्होंने करी है, बहुत आते मेरे से सलाह लेने में, बताता हूँ कि देखो यदि पढ़ने जा रहे हो तो टाइम पास नहीं करना, ना मेरा नाम, मेरे वो से जा रहे हो तो मेरा भी नाम वो नहीं करना, लेकिन बस आप लगे रहना, चाहे 2 साल लगे चाहे 4 साल, मेरे को भी 4 साल लग गए थे, लेकिन आज निकल मिल जाती है, हार नहीं मानना। विवेक सर का भी यही रहता था, कलम से कराना। हार नहीं माननी है, बहुत बढ़िया। तो गांव में अब तो लोग मतलब जैसे पहले कुछ सोचते थे बिना लगे, अब तो अब मतलब रुक के बात करते होंगे, यही होता है कि जब लग जाता है तो भेजते अपने बच्चों को। यार इज्जत भी बहुत है, जॉब लगने के बाद बहुत सम्मान है गांव में, और बहुत ही ज़्यादा अब तो सब लोग अच्छी तरह सम्मान देते हैं, बिठाते बात करते, और काफ़ी मालूम। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे वर्तमान में? मेरी सर अभी पोस्टिंग है न्यू किंग्स बेकम दिल्ली, मुखर्जी नगर के पास है, न्यू प्लस लाइन, वहाँ पे अभी कार्यस्थल हूँ। तो एक तो जैसे ट्रेनिंग का समय कैसा था, कठिन होती है ट्रेनिंग? हाँ सर, और के मुकाबले और अदर स्टेटों से तो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग हार्ड होती है। अच्छा, मतलब ज्यादा हुआ, समय भी ज़्यादा है और ट्रेनिंग भी हार्ड है हर चीज़। उसके बाद में फिर जॉब जैसे हो जाती है, तो जब आपकी पहली सैलरी आई तो आपने उसका क्या किया? माता जी के क्या किया, पिताजी बहन के लिए क्या किया, दोस्तों के लिए क्या किया? सर दोस्तों को तो सर मैंने बोल दिया था कि देखो मेरी जॉब लग गई, मैं जितना हो सके तो मैं हर चीज़ से तन मन धन से हूँ तुम्हारे लिए, मेरा मेरा है कि मेरी जॉब लग गई। और जैसी सैलरी मिली थी, 1 को आई थी शायद सैलरी, 30 को आ गई थी, तो मैं गया 7 को, क्योंकि उसमें मिला तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे पूजा पाठ जो होता है बिल्कुल, दीदी कहाँ मिल नहीं पाया, तो दीदी को मेरी मम्मी को बोल दिया था कि जो आए घर पे तो साड़ी मार जो भी अपना करा देना, क्योंकि इतना टाइम से ट्रेनिंग में इतना छुट्टी नहीं मिलता ना कि चले जाओ। बहुत बढ़िया। तो ये घर वालों को होता है, जैसी सैलरी आएगी बोले खरीदेंगे नहीं, पहले पूजा करेंगे, तो अपना बढ़िया उनके जो मन्नत है वो पूरी होती है, तो उसका होना भी चाहिए। तो ये तो हमारा बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, मुझे खुद मोटिवेशन सा मिल गया, हार नहीं माननी चाहिए, 1 नहीं 2 दिन 3 दिन 3 साल 30 साल लगे रहो, हार नहीं माननी चाहिए। तो एक बार अब भविष्य में जैसे अब आपकी जॉब होगी, तो क्या आगे आपने सीपीओ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उस लेवल का कुछ सोचा है? जी, अब आगे प्रिपरेशन करते रहेंगे, मान लो यहीं अब तो मुखर्जी नगर में भी हैं, तो यहाँ पे मान लो अपने करते रहेंगे बराबर कोचिंग वगैरह।
तो चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आगे भी अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। एक सीढ़ी मिली अब और आगे बढ़ते हैं। तो सर कहा कि मेरे रिश्तेदारी में वगैरह में कोई में ऐसा मालूम नहीं है कि कोई सर्विस में हो, तो मेरे को बहुत दिक्कत पड़ी सर जॉब के लिए। लेकिन इसके बाद आप 2017 में आए हो तो सर मेरे को वही लगता था कि बस विवेक सर हैं तो मेरी नौकरी लग जाएगी। बस मेरे को सबसे ज़्यादा यही रहता था कि विवेक सर कि मान लो कोचिंग लेते रहो, बस मान लो एनी टाइम। मान लो आपने जब जो आगरा में वो तपस्या ले ली थी ना कि सेविंग जब ही बनाएंगे जब दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाएगा और मेरे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं भी ये सोच लिया था कि बस चाहे 12 घंटा हो जाए चाहे 6 घंटा हो जाए, तैयारी बराबर रहनी है। बस ये होना कि बस ये गुरु जी ने से बोली है तो हमें भी तो वो चीज़ रहनी चाहिए, अभी तो हम लोग आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा आपका एक वो था, मतलब तैयारी का एक तरीका कि भाई लगे रहना है, कुछ भी देखते रहो, मतलब अपने पढ़ाई से रिलेटेड मत, समय को वेस्ट मत करो। मेरा ऐसा तो कोई था नहीं, मान लो देखने के लिए तुम पढ़ते हो क्या हो, लेकिन मेरे जीजा जी ने भी बहुत मेरे को सपोर्ट किया। वो कहते थे आज नहीं कल हो जाओगे। मेरे चाचा ताऊ के भैया हैं वो भी मान लो सपोर्ट करते थे कि बस तुम कुछ ना पढ़ लो, जब तक मान लो वो है अपने जो भी हमसे होगा हम कराएंगे तुम्हारे लिए। मान लो भाई बहुत बढ़िया। सभी जीजा जी जो हैं नरेंद्र जी के और उनके ताऊ जी के चाचे के लड़के, उनको भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है लेकिन वो नींव होती है। क्योंकि वो फैमिली दीदी मान लो रिश्तेदारी बुआ उगा वगैरह मामा सबका था कि मान लो एक तो कोई अपनी समाज से पढ़ रहा है और गया है तो चलो आज नहीं तो कल हो जाओगे। और मेन था कि मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के खाया हुआ, हमेशा काम करती रहती थी। कोई भी जाएगा 1000-500 रुपये भेज दे देंगे कि गाँव से जा रही हूँ शहर तो ले जाना, ये रहता था मम्मी। उन्होंने भी बहुत मान लो योगदान दिया उनका। सबसे मैंने यहाँ तक बहुत बड़ा रूप है मम्मी जी का और आपका बहुत बड़ा। मेरे तो आप सबसे बड़े मेरे लिए। हम तो माता जी को यहीं से पैर छू के प्रणाम करते हैं। माता जी ऐसे आशीर्वाद देते रहना नरेंद्र जी को भी, हमें भी थोड़ा थोड़ा हमारा भी काम बन जाए। मेरे बहुत से जॉब वाले हैं लोको पायलट हैं, उन्हें बहुत बधाई दी थी मम्मी को मेरे को। जब मैं जाने लगा ज्वाइनिंग पर मैंने बताया कितनी तारीख को दिल्ली को कर बहुत बढ़िया है। बहुत मम्मी जी ने बहुत स्ट्रगल किया। आपको आपकी माता जी को बहुत बहुत बधाई। और जब लगा था दोस्तों ने सर मेरे को बहुत मान लो बारा, मेरे जो इलाहाबाद में भी मैंने पढ़े दोस्त थे, झांसी में भी हैं, अब तो यूपी पुलिस में काफ़ी जॉब कर रहे, कुछ किसी में ग्रुप डी में। और सर कहा कि बुंदेलखंड में कहा कि थोड़ी पहुंचनी बात है, नहीं तो बहुत आपके उसे मैं अभी जब हुआ तो एक लड़के का फ़ोन आया कह रहा गुरुजी को ट्रांसफर बोल देना, मेरे को भी एक सर से मिलना है। तो मेरे यहाँ से भी काफ़ी लोग हो गए बुंदेलखंड से। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का जो सेशन था नरेंद्र जी की एक अद्भुत सफलता की गाथा, जबरदस्त संघर्ष। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बट एक अद्भुत की व्यक्ति एक बेलदारी के काम से, वेटर के काम से, और फिर अपने समाज को, अपने घर को, अपने माता पिता के सम्मान को आज मां भारती की सेवा में लीन। तो मैं एक लास्ट आपसे चाहूंगा कि आप जो बच्चे आपके जैसे जिनको 2-2, 3-3 साल हो गया, जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से आप क्या मतलब उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? मैंने सर केवल रोजाना शुरू होना चाहिए। आप चाहे 6 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, आपने सोच लिया कि 2 घंटे सेट पेपर लगा लिया, 4 घंटे में आपको जीके करंट अफेयर्स, लेकिन रेगुलरिटी रहनी चाहिए। मेन है इसकी रेगुलरिटी बस। और ऑनलाइन क्लास में मान लो लेते रहें हमेशा बिल्कुल, और उसको सेट पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपके आता मान लो वैसे कंटिन्यूस रहना चाहिए बस। रेगुलरिटी सर मेरा 4 साल की स्टडी रही, तो 4 साल में मेरा कभी ऐसा नहीं होगा कि लगातार 3 दिन गैप हो गया होगा। यदि मैं जोधपुर गया पेपर देने, कोलकाता भी गया, उदयपुर भी गया, और इंदौर वगैरह सब जगह, लेकिन मैं टाइम पे भी जाता था तो बिल्कुल अपनी किताबें तब जो कुछ करंट अफेयर्स लेता रहता था, ये रहता था। इससे एक होती है जब रेगुलर रहते हो ना तो आपको एक आदत लग जाती है, तलब लगती है। तो कानपुर, भोपाल, जितने भी शहर जाता था ना एग्जाम देने, तो वहाँ लोग अपने पढ़ते ही रहता था जैसे गया। तो ये आपके कौन से नंबर का एग्जाम था जो अभी मतलब आपने ये मतलब क्लियर किया? जैसे इससे पहले कितने और एग्जाम दिए थे? मेरा CI सब में हो गया था, उसमें 83 मार्क थे CI सब में। NTPC में 87 नंबर थे, 87.20 या 19 ऐसे कुछ थे मेरे उसमें। तो दिल्ली पुलिस मेरे को ये लगा कि मेरे लिए गर्व की बात है, और मैंने यहाँ पे काम किया तो मेरे को बस यही जॉब करनी है दिल्ली पुलिस, चाहे कुछ हो जाए बस। हाँ मेरे को बस यही, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लेबर का काम किया, वेटर का किया, एक ATM में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई नहीं था। मैं कोई भी हो जाता तो मेरे को दिल्ली पुलिस मेरे लिए बहुत बहुत लोग अच्छी लगी। जो बहुत बढ़िया, वैसे है भी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी। तो साथियों ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी, अद्भुत गाथा, और मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर नरेंद्र जी के यही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। सर मेरे को आपकी बहुत अच्छी स्टोरी मान लो सर, बाद मेरे लिए तो आप बहुत मान लो एक
इतना कि मेरी जो जॉब है ना सर, वो आप ही की मान लो देन है। नहीं बच्चा, बस आपकी मेहनत है ईश्वर वो एक माध्यम बना देता हम जैसों को, तो मेहनत तो आप ही की है। 17-18 में आप ना आते ना तो इतने बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय कोई फ्री में क्लास नहीं पढ़ाता था, कोई भी ऐसा चैनल नहीं आया था। अब तो बतेरे आ गए, तो पहले कोई नहीं आता था आपके अलावा। 2017, 18, 19 में जो आपकी लड़के बैठते थे ना, हम देखते थे यहाँ पे सारे विवेक सर चल रही थी 12-12 घंटे की मैराथन, गुरुजी। तो हमें लगता था जब भी एग्जाम देने जाए तो हमें ही लगा था कि विवेक सर ने मान लो हमें बहुत मान लो मेडिटेशन, यदि पुलिस विभाग ग्रुप डी जैसे भी मान लो कुछ ऐसी तैयारी है तो मैं मान लो आप बहुत मान लो उसके लिए बहुत। सर मैंने वीडियो भी भेजी थी ऑनलाइन एक आपके उसमें मैम को। हाँ समझ। तो चलिए हमारे साथ थे नरेंद्र जी, एक बहुत ही अद्भुत गाथा हमने सुनी। मन तो कर रहा है कि बात करते रहे, चलते रहे, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। फिर ऐसे समय समय पर आपको नरेंद्र जी से मिलवाते रहेंगे। और जैसे नरेंद्र जी ने कुलदीप जी की स्टोरी देखकर एक अलग सा महसूस किया, वैसे ही आप लोग। सर जब एग्जाम आ गया था नजदीक तो हर संडे को मैं उनकी कुलदीप भैया की देखता था स्टोरी की, भाई ने यदि वो किया तो बस मेरे को ही रहता था। उसका भी यही संघर्ष था आपके जैसा, अद्भुत संघर्ष। मैंने वो पहले लड़कों को भेजा भी, अभी तैयारी करते, मैंने कहा उनका देख लो, तो वे कह रहे ऐसी तुम्हारी स्टोरी, तो मैंने कहा आज निकल मेरी भी। था कि देखो उनके भैया की देखी, कुलदीप भैया की, आपकी एक वो मैडम आई थी उनकी तो 2-3 बार ही देख पाई थी, लेकिन कुलदीप की तो हर संडे को देखता था, जैसे फ्री टाइम मिला तो बस उनका देखता था कुलदीप का कि हाँ। तो अब आपको नरेंद्र जी से प्रेरणा प्राप्त करनी है, और इस बार जो अभी 7000 से अधिक वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आ रही है, 7500 के करीब, उसमें एक सीट आपको एक जॉइनिंग लेटर ऐसे ही माता जी के पास लेकर जाना है, उनकी मतलब सम्मान को बढ़ाना है। पूरे घर को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, सबके साथ फोटो खिंचाई, मैंने कहा जो होता ज्वाइनिंग लेटर जो जॉब पक्की हो गई, अब इसके बाद ट्रेनिंग होगी जो होता। उन्हें तो जॉब पक्की और कच्ची का ज्यादा पता। ऐसे जब तक वर्दी ना मिल जाए और पैसे ना आ जाए तब तक नहीं तो साथ सब होते जाए। क्योंकि उतना उनको वो उतना जुड़े हुए नहीं होते ना चीजों से। तो चलिए, तो बहुत ही अद्भुत सेशन रहा आज आपका, और ऐसे ही चीजों की तैयारी करते रहिए, अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम को टारगेट कीजिए, एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ फतेह हासिल कर देंगे, कह देंगे कि जिंदगी बदल देंगे। थैंक यू आप सभी का, जय हिंद।